दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन 2023 के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को पता है डीएलएड के संदर्भ में जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स को वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है मैंने आप सभी के कन्फ्यूजन्स को ही दूर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नंबर भी आपको शेयर किया है। अगर आपको ज़्यादा समस्याएं हैं तो बिल्कुल 94 52 33 53 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप बिल्कुल अपने कन्फ्यूजन्स को व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अवगत कराइए। समय रहते हुए जो है आपके सभी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 5000 का जो पेमेंट है मैंने अभी नहीं किया है। क्या होगा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और काउंसलिंग संबंधी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कोई कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, और सेकंड फेज काउंसलिंग, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में जो आप कह रहे थे कि 5000 का पेमेंट मैंने अभी नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है, ठीक है, तो आपको हर हाल में पेमेंट कल तक कर देना होगा। कल तक कर पाएंगे, कल तक जब आप पेमेंट करेंगे तभी आप कॉलेज को लॉक कर पाएंगे, और जब कॉलेज लॉक होगा तो फाइनली आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर दिए हैं, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5000 रुपये का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान जो कॉलेज अलॉट करना होता है या कॉलेज को लॉक करना होता है, उस प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे थे कि मेरे पास अभी नहीं है, क्या हम अगले चरण में शिफ्ट होंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप शिफ्ट कर हो जो है, जैसे आप 20 तारीख तक है, अगर आपको इसमें कोई कॉलेज नहीं मिला या आपने विकल्प को चूज ही नहीं किया तो बिल्कुल आप अगले राउंड में चले जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर है, चूंकि ये जब काउंसलिंग शेड्यूल आपका आया था तो शेड्यूल में दिया गया है। लेकिन अगर आप जो है पहले चरण में नहीं मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो डाइट वगैरह या कहा जाए गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो पहले ही राउंड में लगभग भर जाते हैं। तो अगर आपकी रैंक अच्छी खासी है तो बिल्कुल आपको डाइट नहीं मिल सकता। इसलिए आपके पास अभी भी आज और कल का पूरा वक्त है। आप 5000 रुपये पेमेंट करके जो है आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब होगा जारी, ध्यान दीजिएगा। कल अभी आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो होगा पूरी तरह से, ठीक है। या कहा जाए कॉलेज अलॉटमेंट आप कर पाएंगे, या जो है आप जो कह रहे थे स्पष्ट रूप से कहा जाए कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर 21 तारीख को लगभग शाम तक जारी होगा। क्योंकि आप कल जो है शाम तक जो है कॉलेज को ही लॉक करेंगे, और जब कॉलेज को लॉक होकर आपकी चीज़ें समाप्त होंगे तो कल दोपहर के बाद ही आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो निकल कर आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जब आएगा तो चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। ये कौन से अभ्यर्थी हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी? ध्यान दीजिएगा, अगर आप कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, खासकर ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी अगर आप हैं, ठीक है, तो आपके पास आय और जाति प्रमाण पत्र होना कंपलसरी, बिना इसके स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और किसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी? एक चांसेस सिर्फ कहे जा रहे हैं कि जैसे आपने बीएड किया है, बीएड करने के बाद आप दोबारा से डीएलएड करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशंस में स्कॉलरशिप ना के बराबर चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फॉर्म को ही ना भरें, बिल्कुल आप फॉर्म को भरिए, लेकिन स्कॉलरशिप आना ना आना वो बात की बात होती है। जो आपका उद्देश्य है कम से कम उसे तो आप पूरा करिए, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो है जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो है अगर उन्हें लेना है तो कम से कम आय और जाति आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमारा खाता कहाँ होना चाहिए? खाता ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए दिशा निर्देश तो सभी के एक ही होते हैं। जैसे जो स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन कराते हैं उनका खाता कहीं और कॉलेज वाले खुलवाते हैं, और जो जनरल होते हैं उनके खाते कहीं और होते हैं, ठीक है। हालांकि नियम सबके लिए एक ही है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग होता है। खाता आपका कहीं भी हो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप विद्यालय से एक बार अपने संपर्क कर लीजिएगा कि भैया मेरा खाता कहाँ होना चाहिए, ठीक है। जहाँ वो कहते हैं आप कर लीजिएगा। और भी आपको ध्यान इस बात का रखना है कि क्या आपका जो अकाउंट है, जो आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में भर रहे हैं,
आपके आधार से लिंक है या नहीं है। अगर आधार से लिंक है तब भी स्कॉलरशिप आएगी, अन्यथा की स्थिति में आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रोसेस आप कर लीजिएगा। अगर आपका आय और जाति पिछले वर्ष का है तब भी चल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, मैं आपको एक अपडेट्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं काउंसलिंग के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आपका होना कंपलसरी है। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जहां आपने 10,000 रुपये का फीस पेमेंट किया है, भैया 5,000 रुपये का आपने 2 बार पेमेंट किया है, वो वाला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और इंटरमीडिएट मार्कशीट, स्नातक जो है मार्कशीट, और उसके साथ साथ आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन ये मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है। कुछ लोग इस बार ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उनके लिए मार्कशीट नहीं है तो वो परेशान नहीं होंगे। अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो आप लेके चले जाइए, आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक नियत समय आपको बताना होगा कि हम अपने मार्कशीट को कब जमा करेंगे। ठीक है, और यहाँ निवास प्रमाण पत्र, हाँ ये चीज़ें भी सही है। निवास और जाति प्रमाण पत्र, जाति वाला ओबीसी SC ST के लिए होता है। ठीक है, ये होना कंपलसरी। अगर आपने EWS लगाया है तो भी आपका होना बिल्कुल लाजमी है। आय प्रमाण पत्र फॉर स्कॉलरशिप के लिए यूज़ होता है और इसके जो है कहीं भी उपयोग नहीं है काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, और यहाँ आधार कार्ड होना चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब 2 चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, एक तो आपके संबंधित जिलों से बनता है जो है आपके थाने से, उसके बाद जो है कलर्ड पासपोर्ट साइज और TC भी नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका, अच्छा यहाँ मैंने ये नहीं बताया कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र, एक आपने जहाँ ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से बनता है और एक जो है आपके संबंधित थानों से बनता है। आप दोनों बनवा लीजिएगा, नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, बाद में आप बनवा कर दे दीजिएगा। और यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो भी ज़िला नज़दीकी में है आप जिला अस्पताल चले जाइए, वहीं से आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप जिस ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं आपका वहीं का होना चाहिए। ठीक है, मैंने कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में बताया कि कॉलेज अलॉटमेंट 21 तारीख को जारी होगा। ठीक है, यहाँ मैंने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, कोई कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, आपने 5,000 रुपये का पेमेंट किया है, इस पेमेंट के बाद भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आपको दोबारा से अगले चरण की काउंसलिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ और भी ध्यान रखना है कि जैसे 1 से 20,000 तक जो लोग विकल्प नहीं भरे हैं, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो 20,000 से जो 80,000 तक काउंसलिंग चलेगी, इन्हें उसमें ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है, आपका 5,000 रुपये जो दिए वो नाजायज़ नहीं जाएगा। ठीक है, कोई कॉलेज नहीं मिलता तब भी आप परेशान मत होइएगा, नहीं तो कुछ लोग घबराने लगते हैं। अब यहाँ सेकेंड फेज काउंसलिंग कब होगी या नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। सेकंड फेज काउंसलिंग 100% होगी, ये सत्य है। चूंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 50,000 से अधिक सीटें खाली रहने के अनुमान है। ठीक है, अगर इतनी भारी संख्या में सीटें खाली रहती हैं तो 101% आपका जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है वो होगी। और यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप कह रहे थे, देखिए पहले आपका प्रथम फेज की काउंसलिंग समाप्त हो, उसके बाद एक अनुमान लगाया जाएगा, और सेकंड फेज की काउंसलिंग कब होगी उसका भी एक अनुमान होगा। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन फिलहाल के लिए अगर 10-20 सीटें भी खाली रहते हैं तो भी होगा। डायरेक्ट एडमिशन हर बार हुआ है तो इस बार होगा, ये भी एकदम 101% सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की जो कहा जाता है कि इसमें अगर बात करें हम कि संशय की, तो 1% इसमें संशय नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि अब की बार नहीं होगा, मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत है। आपका एडमिशन 100% होगा डायरेक्ट, अगर सीटें खाली रहती हैं फर्स्ट और सेकंड फेज की काउंसलिंग से तो। ठीक है, और जब सीटें नहीं रहेंगी तो कोई मतलब ही नहीं डायरेक्ट एडमिशन का। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।